दरबार का तालमेल बिगड़ा हुआ था। दक्षिण के सूबे में एक नया मंच सज गया था। कभी हिजाब, कभी हलाल। लगता है कि पूरा आर्यावर्त किसी चुनावी भट्ठी में बदल गया है। हर दिन इसे सुलगाए रखने के लिए कोई न कोई मुद्दा इस भट्ठी में झोंका जा रहा है। संजय इन तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर दरबार में आए थे। धृतराष्ट्र थोड़ा विलंब से दरबार पहुंचे थे। काफी वक्त रनिवासों में ही बिता रहे थे। शायद कोई घरेलू कलह निपटाने में लगे थे। जिसका कुनबा 100 बच्चों का हो, वहां खटर पटर लगी ही रहती है। दरबार में घुसते ही उन्होंने कनखियों से दीवाने खजाना को घूरा। उसके सिर से पैर तक सुरसुरी दौड़ गई। पूरे हस्तिनापुर में महंगाई बेलगाम हो चुकी थी। तेल से लेकर पानी और दवा से लेकर दारू तक सबकी कीमतों में आग लगी हुई थी। बात करते हैं कमर तोड़ महंगाई की, क्योंकि आज से आपके महीने भर के बजट और रोजाना के खर्चों पर महंगाई का और बोझ पड़ने वाला है। धृतराष्ट्र ने दीवाने खजाना को कीमतों पर काबू करने का हुक्म दिया। उनके लहजे में गुर्राहट थी। सकपकाया हुआ दीवाने खजाना बोला, बहुत जल्द कीमतें काबू में होंगी महाराज। यह सुनते सुनते धृतराष्ट्र का सिर संजय पर जा टिका। उन्होंने कहा, और संजय, न आर्यावर्त का हाल, न जम्बूद्वीप की कथाएं, न डंकापति की सूचना। और इसके बाद एक भारी प्रश्नवाचक चेहरा। संजय अलर्ट अवस्था में थे। तुरंत बोल पड़े, डंकापति बहुत जरूरी कामों में संलिप्त हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने परीक्षा पर चर्चा की। देश के मेधावी छात्रों को उन्होंने इम्तिहान का दुर्ग भेदने की कला सिखाई। आप कभी एग्जाम को ही एक चिट्ठी लिख दो, हे डियर एग्जाम, और उसको लिखो, तुम क्या समझते हो, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये लिखा है, मेरी इतनी नोटें भरी हुई है, मैं टीचर के साथ इतने घंटे बैठा हूं, मैंने मम्मी के साथ इतना समय बिताया है, मैं मेरे पड़ोसी की छात्र ने अच्छा काम किया तो उसके जाकर, अरे मैं इतना सीख करके आया, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले। यह सुनते सुनते धृतराष्ट्र को कुछ खटक गया। उन्होंने संजय से पूछा, ये बताओ, डंकापति तो आर्यावर्त के पहले वजीर आजम हैं जो इस पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था को मात देकर सफलता के शीर्ष पर पहुंचे हैं। संजय ने सहमति में सिर हिला दिया। धृतराष्ट्र ने फिर कहा, तो इन मैकाले की संतानों को कब तक आगे बढ़ाएंगे डंकापति? संजय ने फिर सिर झुकाकर कहा, यह तो डंकापति ही बता सकते हैं महाराज। धृतराष्ट्र ने अगला सवाल दागा, अच्छा ये बताओ, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला मुद्दा कहां तक पहुंचा? संजय ने कहा, उसमें तो रायता ही रायता है महाराज। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा जानकारी जारी करो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा जानकारी नहीं दूंगा। आयोग ने कहा जानकारी देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी वाले कचहरी पहुंच गए कि जानकारी नहीं देंगे। तब से यह मामला कचहरी में फंसा हुआ है। किसी को नहीं पता कि डंकापति ने जिस विषय में पढ़ाई की है वह पढ़ाई कहीं होती भी है या नहीं। धृतराष्ट्र इस रायते में नहीं पढ़ना चाहते थे, सो उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा, अच्छा परीक्षा पे चर्चा कैसी रही? संजय ने कहा, बहुत शानदार रही महाराज। इस चर्चा की सफलता से लहालोट आर्यावर्त की रियाया ने अब डंकापति से कुछ नई चर्चाओं की मांग की है। अंदर की खबर है कि डंकापति ने इन तमाम चर्चाओं के लिए भी अपनी सहमति दे दी है। धृतराष्ट्र के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने कहा, अच्छा जरा बताना तो कौन कौन सी चर्चाएं डंकापति करना चाहते हैं? संजय ने कहा, जनता की दिली ख्वाहिश है कि डंकापति का अगला आयोजन पेट्रोल पे चर्चा हो। दरअसल जनता पेट्रोल के जिस्म में लगी आग पर डंकापति के विचार जानना चाहती है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। संजय ने बोलना जारी रखा, महाराज जनता की इच्छा है कि डंकापति इसके बाद पकौड़े पर भी चर्चा करें। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? संजय बोले जा रहे थे, महाराज जनता चाहती है कि डंकापति कम से कम एक बार सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे पर चर्चा करें। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए।
अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। संजय अपनी रौ में बोले जा रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज, जनता ये भी चाहती है कि डंकापति साल में कम से कम एक बार अडानी पे चर्चा भी कर लें। Even after Gautam Adani, the chief of Adani Group has denied providing private planes to the Gujarat chief minister, the reality looked different. Modi not only was seen using the jet owned by the top industrialist, ये कहकर संजय थोड़ा रुक गए। धृतराष्ट्र को इन भांति भांति की चर्चाओं में मजा आ रहा था। उन्होंने कहा, और कोई चर्चा? संजय ने कहा, एक और विषय है महाराज जिसकी जनता ने भारी डिमांड की है। जनता चाहती है कि डंकापति सुखी दाम्पत्य जीवन पर चर्चा जरूर करें। यह सुनकर धृतराष्ट्र लटपटा गए। जनता है कि विदूषक है? संजय ने कहा, जैसे डंकापति वैसी जनता। राम ना करे मेरे देश को कभी भी ऐसा नेता मिले, जो आप भी डूबे देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे, जनता को भी ले डूबे। वोट लिया और खिसक गया, जब कुर्सी से चिपक गया तो